कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और नृशंस हत्या के विरोध में देश भर में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। सभी जगह डॉक्टरों की मांग है कि अस्पतालों में उनकी सुरक्षा के इंतजाम बेहतर किए जाए। उधर डॉक्टरों की हड़ताल का दूसरा पहलू यह है कि लगभग सभी जगह अचानक हुई हड़ताल से अब मरीज परेशान हो रहे हैं। कई लोगों के जरूरी ऑपरेशंस वगैरह टल गए हैं, उनकी देखभाल पर असर पड़ रहा है। दिल्ली जैसे शहर में जहां पर एम्स जैसा अस्पताल है, जहां पर बाहर से लोग बहुत आते हैं इलाज कराने के लिए, उनकी स्थिति भी बहुत ही ज़्यादा आज की तारीख में विकट बनी हुई है। इसी सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कोलकाता रेप और हत्या केस पर आज का अपडेट आपको देते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्ती बरतते हुए सीबीआई जांच का आज आदेश दे दिया। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि सामान्य परिस्थितियों में वो राज्य की पुलिस को ज्यादा समय देता, लेकिन 5 दिन गुजरने के बाद भी इस मामले की जांच में कुछ खास नतीजा नहीं आया है। इसीलिए वो ये जांच सीबीआई को सौंप रहे हैं ताकि जांच के लिए और समय बर्बाद ना हो। हाईकोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि शुक्रवार सुबह जब महिला डॉक्टर अस्पताल के सेमिनार हॉल में मृत पाई गई तो अस्पताल प्रशासन के रवैये में भी कई गड़बड़ियां दिखी। कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर भी सख्ती दिखाते हुए कहा कि वो इस मामले में प्रोएक्टिव नहीं रहे। फिर भी उन्हें इस्तीफे के बाद एक दूसरे मेडिकल कॉलेज कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाकर वहां पर भेज दिया गया। आपको बता दें कि महिला डॉक्टर की हत्या से नाराज हड़ताली डॉक्टरों ने इस बात का भी विरोध किया था और राज्य सरकार से इसे वापस लेने की मांग भी की थी। डॉक्टरों ने कहा था कि डॉक्टर संदीप घोष की तुरंत नई नियुक्ति करने की क्या जल्दी थी। हाईकोर्ट ने इस सब के मद्देनजर आज तुरंत प्रभाव से डॉक्टर संदीप घोष को लंबी छुट्टी पर जाने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि संबंधित अधिकारियों को उन परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए था जिनमें डॉक्टर घोष ने इस्तीफा दिया, जबकि कम से कम होना यह चाहिए था कि उन्हें प्रशासनिक जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाता और ऐसी कोई दूसरी जिम्मेदारी ना दी जाती। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस को सबसे पहले डॉक्टर घोष का बयान रिकॉर्ड करना चाहिए था। उन्हें बचाने की कोशिश क्यों हो रही है? कुछ तो गड़बड़ है। कोर्ट ने कहा अस्पताल प्रशासन ना तो पीड़ित के साथ था और ना ही उसके परिवार के साथ। ये खास केस था, इसमें और समय बर्बाद नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह केस सीबीआई को भी सौंप दिया। दरअसल इस केस में पीड़ित परिवार ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि पहले उन्हें फोन करके ये बताया गया कि बेटी बीमार है और फिर कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली है और घंटों बेटी के शव तक परिजनों को नहीं जाने दिया गया। इस पूरे मामले में ममता सरकार को भी अब उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर उंगली उठाई कि उसके बड़े बड़े नेता अब इस पूरे मामले को लेकर मौन क्यों हैं, ममता बनर्जी का इस्तीफा क्यों नहीं मांगते हैं। इस पूरे मामले को लेकर देश भर में कई जगहों पर अब सभी डॉक्टर एक साथ आ गए हैं और हड़ताल पर चले गए हैं। जब सफेद कोट लाल हो जाता है तब पूरा समाज काला हो जाता है। कोलकाता में एक डॉक्टर का रेप के बाद कत्ल हो गया। जाहिर है आधुनिक और सभ्य हो रहे समाज के लिए इससे बड़ा धब्बा क्या होगा। अदालत में पीड़ित परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया कि घर वालों के पास पहला फोन यह आया कि उनकी बेटी बीमार है। दूसरी कॉल आई लड़की ने आत्महत्या कर ली है। माता पिता वहां पहुंचे तो 3 घंटे तक बैठा कर रखा गया। उसके बाद उन्होंने शव को देखा। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर अभिभावकों को 3 घंटे इंतजार करने के लिए कहा गया है तो प्रशासन ने इस पर खेद क्यों नहीं जताया। बीजेपी ने इस घटना के बाद ममता सरकार पर 2 तरफा हमला किया। हमला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी और इंडिया गठबंधन पर भी। इंडी गठबंधन के आचरण की उच्छृंखलता
और उद्दंडता तो हम सब देख ही रहे थे। अब उनसे जुड़े हुए लोगों की अपराध में संलिप्तता भी पूरा देश देख रहा है। और यहां सिर्फ अपराध की संलिप्तता नहीं है, बल्कि अपराध करने की उनकी हिम्मत और हिमाकत और उसके बाद उसे संरक्षण देने की इंडी गठबंधन के दलों की सियासत, यह भी बड़े दुखी और भारी मन से देश देख रहा है। ऐसी क्या खास बात है कि हर बार इस व्यक्ति को हटाया जाता है और 24 से 48 घंटों में फिर से रीइंस्टेट कर दिया जाता है? मतलब कि तृणमूल कांग्रेस का कोई तो कनेक्शन है, कोई तो सच्चाई है जिसको ये छुपाने की कोशिश कर रहा था। इस पूरे हत्या और मर्डर के मामले को भी पूरा सुसाइड का रूप देने का प्रयास किया गया। इसीलिए सीबीआई जांच से अभी भी ममता दीदी या ममता बनर्जी की सरकार जो है वो पीछे हट रही है। और दुख की बात यह है कि इंडी अलायंस के जो नेता लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देते हैं, वो इस पूरे प्रकरण पर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, खड़गे जी, सोनिया जी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, आम आदमी पार्टी, सब लोग चुप हैं। स्वाति मालीवाल पर चुप हो जाते हैं, संदेश खाली पर चुप हो जाते हैं। जब कन्वीनियंट नहीं होता है तब वो चुप हो जाते हैं। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर आगे आई। पार्टी ने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस तरह की घटना किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में हो, वो हृदय विदारक होती है। अगर हम अपने डॉक्टर्स को सुरक्षित नहीं रख सकते, महिलाओं को सुरक्षित नहीं काम करने के लिए अगर वो जा सकती, तो हम किस तरह का समाज में जी रहे हैं और किस तरह का समाज हम बना रहे हैं। इसमें राजनीति की बात नहीं करनी, इसमें बात करनी है हमको मिलकर इसमें रास्ता निकालना पड़ेगा कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी जो महिलाएं हैं इस देश की, वो सुरक्षित सड़क पर नहीं निकल सकें तो किस तरह का देश है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी आरजीकर मेडिकल अस्पताल पहुंची। टीम ने कहा कि सब कुछ एक प्रक्रिया के तहत चल रहा है, थोड़ा समय लगता है। प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इस वजह से मरीजों को भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन बात हम डॉक्टर्स की सुरक्षा की कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं उन तस्वीरों को जो आज देश भर की जगह से हमको मिली हैं। देखिए इस बड़ी स्क्रीन पर दरिंदगी का विरोध आज देश भर में हुआ। दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, नागपुर में, लखनऊ में, चंडीगढ़ में, जयपुर में, पटना में पैरामेडिक स्टाफ, डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स मिलकर प्रोटेस्ट पर आ गए। उन्होंने हड़ताल की और डिमांड वही है कि इनकी सुरक्षा के इंतज़ाम किया जाए। दिन भर आज एनडीटीवी इंडिया ने इस खबर को कवर किया और हमारे रिपोर्टर्स ने एक बात हर जगह से बताई कि जो महिला डॉक्टर्स हैं उनमें खास तौर पे नाइट ड्यूटी को लेकर बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन है, बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा भय है। उनको लगता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जो मरीज़ के साथ लोग आते हैं वो उनके साथ बदतमीज़ी कर सकते हैं, उनके साथ छेड़खानी कर सकते हैं। महिला डॉक्टर्स इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज़्यादा भयभीत में, और कोलकाता में जो कुछ हुआ उसने इस पूरे इस डर को खोलकर सामने रख दिया है। बताइए कि हम 400 किलोमीटर से अगर आएंगे, हम अपने पैर का इलाज कैसे कराएंगे? अब यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पे हड़ताल है। यहाँ पर कोई काम होगा नहीं। अगले मंगलवार को हमें आना पड़ेगा। समय जैसे बढ़ता जा रहा है, पेशेंट को दिक्कतें और बढ़ती जा रही हैं। जिस तरीके की घटना घटी और जिस तरीके से सरकार ने इसको छुपाने की कोशिश की, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। इस तरह की घटना किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में हो, वो हृदय विदारक होती है। बाइक में एक्सीडेंट 3 साल हो गया। क्या बोल रहे हैं फिर? पापा गए थे तो बोल रहे हैं कि डॉक्टर नहीं आया है।
प्रदेश की कानून व्यवस्था पर इससे बड़ा प्रहार कोई नहीं हो सकता। उसकी जांच को सीबीआई को दिया जाए, फैमिली को कम्पनसेशन मिले और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। हम चाहते हैं डॉक्टर्स के लिए सीपीआई एक्ट जल्द से जल्द लागू हो। स्टिल इन दिस कंट्री एट दिस स्टेज हम लोग अभी भी सिक्योरिटी जैसा फील नहीं करती हैं। इसके लिए जो चल रहा है डेफिनेटली ये सीबीआई को ट्रांसफर करने की ज़रूरत है। स्टेट गवर्नमेंट जो तथ्य हैं, जो सबूत है, उनको मिटाने में लगी हुई है, तो हम उतना वेट नहीं कर सकते संडे तक, क्योंकि सारे सबूत ही मिट जाएंगे तो फिर सीबीआई जाके क्या करेगी। ये बताइए, पब्लिक का दर्द कौन समझेगा? लेकिन डॉक्टर्स स्ट्राइक पर है। डॉक्टर्स की मांग जायज भी है, लेकिन हड़ताल का दूसरा पहलू यह है कि इससे मरीज बहुत परेशान हो रहे हैं। आज देश भर से कई जगह मरीज और उनके तीमारदार परेशान नजर आए। ऐसी कुछ प्रतिक्रियाएं अब आपको सुनाते हैं। अब ये बताइए कि हम 400 किलोमीटर से अगर आएंगे, हम अपने पैर का इलाज कैसे कराएंगे? इतना पब्लिक बाहर है, ये लोग धरना दे रहे हैं। धरना दें, इनके हक का लड़ाई है, अपना लड़ें, लेकिन कम से कम बाहर जाके लड़ें। ये जो पब्लिक यहाँ पे खड़ी है, ये कहाँ से आई है, किसको ये लोग समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? ये बताइए, ये पब्लिक का दर्द कौन समझेगा? हम इतना दूर से रात भर जग के आए हैं, चाहे आम पब्लिक कहाँ से आई है, कोई लखनऊ की तो प्रॉपर्ट आदमी है नहीं, लेकिन जो लोग आए हैं इनके दर्द को कौन समझेगा? कौन देगा इनको न्याय? हम इनको भी जस्टिस चाहिए, हमको जस्टिस कौन दे रहा है? हम किससे मांगे? हम खोल रहे हैं तो खुला नहीं रहे हैं, लोग लगा दिए बोर्ड की बंद करो, क्लोज करो। तो मंगलवार को डॉक्टर बैठते हैं, सिर्फ मंगलवार को जिन डॉक्टर को हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पे हड़ताल है, यहाँ पर कोई काम होगा नहीं। अगले मंगलवार को हमें आना पड़ेगा। समय जैसे बढ़ता जा रहा है, पेशेंट को दिक्कतें और बढ़ती जा रही। हमें जानकारी तो थी नहीं यहाँ पे हड़ताल होगी। अब हम वहाँ सीतापुर से दौड़ के आए हैं, इतनी दूर, बारिश का समय है, यहाँ ना तो हमें कोई रहने की व्यवस्था है यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे? अब सर तो हमें वापस ही जाना पड़ेगा घर, लेकिन समस्याएं हमारे पास किराया भाड़ा करके बड़ी मुश्किल से तो पैसे जुटा मिलते हैं किराया भाड़ा करके। लेकिन जब मैं आज यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर हड़ताल है।